और राजद की सरकार होती तो ये बात सही होता कि हम लोग कहते जंगल राज जंगल राज जंगल राज चल रहा है। और लेकिन अभी जो सरकार है जंगल राज बोले हैं और खुद वो बोले हैं अब पीएमसीएच में जो भी फैसला लेंगे अपनों के बीच बैठ के लेंगे, अपनों से सलाह लेकर लेंगे, अपनों के साथ बैठेंगे, अपनों से सलाह करेंगे, अपनों से मशवरा करेंगे। और मेरे से कोई ये ना पूछे कि आप जो जिसके साथ रहते थे, मनोज तिवारी के साथ रहते थे, या आप रवि किशन के साथ रहते थे, या आप बीजेपी के साथ रहते, तो आप उन लोगों ने आपका साथ क्यों नहीं दिया? दिक्कत करेगा, रोज मनीष कश्यप अस्पताल ने में इन आएगा, सभी बातों वीडियो से बनाओ इसका अपने जो चाहने वालों से बोले हैं कि आप लोग इन सब पे सवाल न करें, क्योंकि ये अतीत में जा चुका है और मैं अतीत को नहीं जाना, अतीत में नहीं जाना चाहता हूँ। मेरी क्या मजबूरी है आप लोग समझे? अतीत में नहीं जाना तो, और मैं आगे काम करना चाहता हूँ। और मैं अपने सर पे अब कफन बांधूंगा और कफन बांध के बिहार में बदलाव के लिए एक नए क्रांति का शुरुआत करूंगा। और नए क्रांति की शुरुआत करने के बाद बिहार में एक नए क्रांति की उदय होगी, जैसे जेपी के समय हुआ था। उसके बाद अभी बिहार में एक नई क्रांति की जरूरत है, क्योंकि बिहार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है ना, वो एकदम चरमरा गया है। और भारत में जितने भी राज्य है, उन सब राज्यों में बिहार एक ऐसा पिछड़ा राज्य है जहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम लचर है। ये बड़ा बयान मनीष कश्यप जी का है, और वो खुद बोल रहे हैं कि बिहार में जंगल राज नहीं, जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है। और मेरे साथ डॉक्टरों ने वहाँ पे, जब मैं पीएमसीएच में गया था उसे बहन के लिए, तो मेरे साथ डॉक्टरों ने बहुत मुझे लज्जित भी किया, लज्जित ही नहीं किया, मेरे साथ ऐसा ऐसा दुर्व्यवहार किया गया है कि मैं अब, लेकिन उन लोगों ने मुझे मेरे साथ एक ही गलती किया कि उन लोगों ने मुझे जिंदा छोड़ दिया। अगर वो लोग मुझे मार दिए होते तो आज मेरे 100 में मेरे चाहने वाले की भीड़ होती। ये बयान मनीष कश्यप जी का था। और मनीष कश्यप जी यही नहीं रुकते हैं, मनीष कश्यप जी ये भी बोलते हैं कि आगे बिहार के लिए हम लोग बहुत बड़ा काम करेंगे, और अगर आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग करेंगे। सर में कफन बांध लिए हैं, और सर में कफन बांध के बिहार की बात करेंगे, क्योंकि बात बिहार की युवाओं की है। बात बिहार की युवाओं का, जो बिहार के जो नेता लोग बिहार के युवाओं को मजदूर की फैक्ट्री बिहार को बना दिए हैं, और बिहार के ट्रेनों से लद के भर के बिहार के जो युवा हैं वो बाहर जाते हैं, और हिंदी बोलने के कारण कभी महाराष्ट्र में, कभी कर्नाटक में पीटे जाते हैं। ये सब का सब बदला हम लोग लेंगे, और एक बिहार को एक अच्छा बिहार बनाएंगे, और बिहार के जो युवा हैं वो बिहार में ही रोजगार करेंगे। और अब जो बात होगा वो बिहार पे बात होगा, बिहार के भविष्य पे बात होगा, बिहार कैसे आगे बढ़ेगा उस पर बात होगा, बिहार कैसे उन्नति करेगा उस पर बात होगा, बिहार कैसे और राज्यों की अपेक्षा उनके बराबर पे जाएगा उस पर बात होगा। अब किसी भी पॉलिटिक्स पे बात नहीं होगा, अब पॉलिटिक्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। और मैं जो भी निर्णय लूंगा अब बंद कमरे में नहीं निर्णय लूंगा, अपनों के बीच बैठ के लूंगा, और अपनों के बीच बैठ के अपने साथियों से, अपने मित्रों से, अपने चाहने वालों से सलाह लेकर पूछ के लूंगा। और ये बड़ा बयान मनीष कश्यप जी का है। और मनीष कश्यप जी अपने चाहने वालों से ये भी बोले हैं कि हमें चाहने वालों से भी बोले हैं, मीडिया बंधुओं से भी बोले हैं। तो मैं भी आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग अतीत में ना जाए, और अतीत में क्या घटा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, आप लोगों को पता होगा कि मनीष कश्यप बिहार के लिए एक क्रांति है, बिहार के लिए एक भगत सिंह है, बिहार के लिए एक ऐसा लड़का है कि हर बात बिहार के लोगों पे करता है, बिहार के मजदूरों के लिए करता है। और आप लोग देख ही रहे होंगे, कभी बिहारी महाराष्ट्र में पीटे जा रहे हैं, कभी बिहारी कर्नाटक में पीटे जा रहे हैं, यानी भाषा के नाम पे बिहारियों को टॉर्चर किया जा रहा है। तो मनीष कश्यप का साफ साफ का नाम है कि हमसे पुराने सवाल न किया जाए। मीडिया बंधुओं से अनुरोध है, और उनके साथियों से अनुरोध है, और उनके जानने वाले से अनुरोध है कि अब अतीत के बारे में मनीष कश्यप से नहीं पूछा जाए सवाल, तो बेहतर रहेगा। अब आगे क्या करना है, आगे की रणनीति क्या होगी, बिहार को आगे कैसे ले जाना है, बिहार को आगे कैसे बढ़ाना है, बिहार को आगे दूसरे राज्यों की अपेक्षा में ऊपर कैसे लेके जाना है, उस पर बात होगा। और इसके लिए मनीष कश्यप खुद आगे आएंगे और आगे की रणनीति बताएंगे। और मनीष कश्यप अब
पहले वाले नजर रूप में, पहले वाले फॉर्म में नजर आएंगे, ये खुद बोले हैं वो। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अब आप लोग एक भी सवाल नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों को बिहार को आगे बढ़ाना है तो मनीष कश्यप का साथ देना है। और मैं सभी युवाओं से, बिहार के लोगों से बोलना चाहता हूं कि मनीष कश्यप के साथ आइए और बिहार के उन्नति में योगदान दीजिए, क्योंकि मनीष कश्यप बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिहार को साउथ की तरह ले जाना चाहते हैं, बिहार को महाराष्ट्र की तरह ले जाना चाहते हैं, बिहार को गुजरात की तरह ले जाना चाहते हैं, बिहार को दिल्ली बनाना चाहते हैं, क्योंकि बिहार अभी बहुत पीछे है। और बिहार को पीछे करने में तीन ही पार्टियों का योगदान है, आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू, यही तीनों पार्टी चला रही है बिहार को। तो इन तीनों से कैसे छुटकारा पाना है, आगे हम लोग रणनीति खुद बनाएंगे। ये वो नहीं बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं, हम युवा बोल रहे हैं। मनीष कश्यप का ये बयान नहीं है, ये हम युवाओं का बयान है कि बिहार को कैसे आगे बढ़ाना है, हमें खुद सोचना है। और मैं सभी युवाओं से अनुरोध करता हूं कि आप लोग एक बार बिहार के बारे में सोचिए, न कि किसी पार्टी के बारे में सोचिए, न कि किसी पार्टी का भक्त बनिए। बिहार के बारे में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं बिहार के तो गाली कौन सुनता है? आप सुनते हैं, हम सुनते हैं, नेता लोग नहीं सुनते हैं, नेता लोग के बेटा नहीं सुनते हैं, नेता लोग के घर के लोग नहीं सुनते हैं। गाली कौन सुनता है? मजदूर सुनता है, मजदूर का बेटा सुनता है, बिहार के युवा गाली सुनते हैं। तो आप लोग सावधान रहिए और बिहार को एक ऐसा नेता दीजिए कि बिहार आगे बढ़े, बिहार आगे जाए। और इसके लिए कौन है? तेजस्वी यादव है, चिराग पासवान है, कि सम्राट चौधरी है, कौन है वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बिहार को अब बदलने का समय आ गया है। बिहार अब बहुत दिन से बर्बाद हो रहा था, इसको बर्बादी से बचाने के लिए हम सबको आगे आना है और इसके लिए हम सबको मनीष कश्यप का साथ देना है। जय हिंद।